Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Espala. Myself Abhishek, and today is day 13 for your NDNA program, and topic for today's beta conic sections. So let's start it. चलिए बेटा, तो क्या कंडीशन है? सबसे पहले कि कोन कैसे बनता है। हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन L है. For example, this is called your axis. There is another line M inclined at an angle alpha with the fixed line. Now this fixed line is going to rotate like this, and your अगर वहाँ से इस तरह से मूव करेगी तो यहाँ से इस तरह से मूवमेंट होगा. ठीक है, तो जब ये मूवमेंट होगा बेटा, तो इस मूवमेंट में बच्चे यही सभी ना पढ़ाते हैं, ये कंप्यूटर करते हैं. ये मूवमेंट होगा तो यहाँ बनेगा बच्चे कोन. आज के बच्चे तो ऐसे कहते हैं, होते होते पहनते हैं, ऐसे जाके खेलने दिख जाते हैं. अब तो भाई निकल गया बेटे में मस्ती में. यहाँ बनेगा बच्चे कोन. हार गए तो हार गए. ठीक है, यहाँ जनरेट हो जाएगा कोन मूवमेंट इसकी मूवमेंट से. तो यहाँ बच्चे दो तरह के कोन जनरेट होंगे आपके पास. जैसे ये एक फिक्स लाइन L है, दिस इज कॉल्ड योर एक्सिस, और यहाँ जब मूवमेंट होगा बेटा तो यहाँ जनरेट होंगे कोन दो तरह. एक ऊपर कोन जनरेट होगा और एक यहाँ नीचे कोन जनरेट होगा. ठीक है, ये जो ऊपर वाला कोन है इसको हम कहते हैं बेटा अपर नैप. क्या कहते हैं बेटा? अपर नैप. और ये जो नीचे वाला कोन है इसको हम कहते हैं लोअर नैप बेटा. ठीक है, और ये आपके पास है बेटा पॉइंट वर्टेक्स. वर्टेक्स जो है इस दो कोन में सेपरेट करता है. ठीक, दो अलग अलग कोन है. ठीक है बेटा, याद. ठीक है, अब ये जो लाइन थी, ये जो टिल्टेड लाइन थी जो फिक्स्ड लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, इस लाइन को हम लोग कहते हैं जनरेटर ऑफ कोन. क्या कहते हैं बच्चे? जनरेटर ऑफ कोन. अब कोन आप लोगों के पास बन गया. ठीक है, अपर नैप भी आ गया, लोअर नैप भी आ गया. ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि यहाँ जब कोन जनरेट होता है तो मैं एक ही कोन लूँगा. ठीक है, यहाँ पे फिक्स लाइन है. ठीक है, अब क्या है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जनरेट हो रहा है बच्चे अल्फा. अगर यहाँ पे एक प्लेन इसको इंटरसेक्ट करता है और वो प्लेन इस फिक्स्ड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, तो यहाँ पे जो एंगल जनरेट होता है, ये जो सेक्शन जनरेट होता है, ये बनता है बच्चे सर्कल. अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये कोन है. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो यहाँ ऊपर एक और को ऐसे पोर्शन हो सकता है. ठीक है, ये एक और पोर्शन हो सकता है.
तो आपने क्या किया कि उस पोर्शन को 90 डिग्री पे काट दिया, जिससे क्या हुआ कि नीचे वाला बेस तैयार हो गया। ऐसे काटा होगा, ठीक है। वैसे ही जब आप इसको 90 पे काटते हैं, व्हेन बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर प्लेन किसी कोन को 90 डिग्री पे काटता है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स लाइन एक्सिस, तो जनरेट होता है कोनिक सेक्शन। कोन में एक सेक्शन जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं सर्कल, ठीक है बेटा, ओके। अगर अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा टिल्टेड प्लेन आता है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा कि ये जो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा था, यहाँ से थोड़ा टिल्ट हुआ, सिर्फ थोड़ा टिल्ट हुआ, ठीक है। दैट मीन्स बीटा अभी भी ग्रेटर देन अल्फ़ा है एंड लेस देन 90, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, तो क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे एक कंडीशन जनरेट हो रही है इस तरह से। इसके यहाँ सेंटर में भी लाइन बना देते हैं, तो यहाँ पे एंगल जनरेट हो रहा है बीटा। अब ये जो बीटा है ये अल्फ़ा से बड़ा है, लेकिन तो यहाँ पे जो एंगल जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये बनेगा एक कंडीशन इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से शेप जनरेट होगा विच इज़ कॉल्ड एज एलिप्स, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास जब यहाँ पर ये लाइन इस तरह से जनरेट होगा, उस तरह से, दैट मीन्स ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है बेटा वो बन रहा है बीटा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है इक्वल्स टू बीटा है, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा एंगल जनरेट हो रहा है बेटा। तो आपके पास जो शेप बनेगा वो शेप बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये शेप बनेगा आपके पास, यहाँ से ओपन रहेगा। इस शेप को आप कहते हैं बच्चे पैराबोला, ठीक है। अब एंगल यहाँ से और बढ़ रहा है बेटा, और अब एंगल जो बन रहा है बच्चे, इसको यहाँ पे कर देते हैं। 8 क्लास को रीजनिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। 8 क्लास को ज्योग्राफी सिखा रहे हैं, कि वीडियोस आती हैं, वीडियो सेक्शंस बनते हैं, वीडियो लेक्चर्स बनते हैं, असाइनमेंट्स आते हैं। यहाँ पर से ज्योग्राफी के टीचर हैं, 2-3 हम रीजनिंग के टीचर हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियोस में आपको बताते हैं कैसे आते हैं, ये लिंक्स आते हैं। 1 मिनट, ये जैसे कि मेरी करवा ली जो मैंने कल लेक्चर दिया, ये इसकी वीडियो है। तो बच्चे को जो जो समझाया है वो सारा 25 मिनट की वीडियो में ठीक है। तो अब आपके पास जब एंगल जो है ये अल्फ़ा से भी बड़ा हो जाएगा, बीटा जो एंगल है बच्चे वो एक्स एक्सिस के साथ जो जनरेट हो रहा है, अब वो एंगल जो है बच्चे वो अल्फ़ा से भी बड़ा है। तो अब क्या होता है बच्चे कि वो इसके दूसरी तरफ ही एंगल जनरेट हो रहा है। जो क्लास के दौरान वीडियो बना लेते हैं,
ये देखो, ये मैंने ग्रुप में डाला, ये 10th में भी आ गया। ठीक है, वैसे तो 8 में भी आ गई, सीमा चढ़ गई, 10th में भी आ गई। ठीक है। तो अब आपके पास ये जो प्लेन है बेटा, ये इस तरह से आएगा 10th बॉयज़ में भी आ गई। कि ये प्लेन इस तरह से आ गया। तो पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पे जो एंगल बीटा बन रहा है वो बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा है। तो ये यहाँ पे भी एक कंडीशन बनाएगा और एक यहाँ नीचे भी कंडीशन बनाएगा। तो दो तरह के आपके पास ये लूप बनेंगे। जैसे हमने ये पैराबोला किया, तो पैराबोला में दो तरह की कंडीशन बनी, मतलब दो हाइपरबोला। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। ये सारे ग्रुप्स क्या होता है, पैराबोला में एक ये कंडीशन बनती है, हाइपरबोला में दो कंडीशन बनती है। तो ये इनकी एंगल्स की कंडीशन है। तो आ जाइए बच्चे, अब हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पहले हम आ जाते हैं सर्कल पे। सर्कल क्या है बेटा, ए सर्कल इज़ अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। अब कुछ स्टूडेंट कल कह रहे थे कि भाई सर हम टेंजेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, वो मिस्टेकनली हमें नॉर्मल को हमने टाइम वो कर लिया। तो मुझे लगा आप लोग वो कह रहे हो, क्योंकि कल हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे, तो मुझे लगा आपको वो नॉर्मल पे बात करनी है। तो बेसिकली आप टेंजेंट पे बात करते हो। जिस टॉपिक पे बात करते हैं बेटा, उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन किया। तो कंडीशन क्या है बच्चे, आज हम आपकी जो लोकस वाली दिक्कत थी उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, सर्कल क्या है, इज़ अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट। जनरली जो डेफिनेशन हम लोग करते हैं कि सर्कल क्या है बच्चे, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट है, 5 दिन में कैसे होगी, थोड़ी टेंसेस की गलती चलती है। सुनो देखो कैसे बोले बच्चे, ठीक है, कि ये ऑल द पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है। ये बेसिक कंडीशन। उसके बाद लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या होता है बच्चे, लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट है, जब वो मूवमेंट कर रहा है तो वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, जिस कंडीशन के अंदर, उस पाथ से जो ग्राफ बनता है उसको आप लोग कहते हैं बच्चे लोकस ऑफ ए पॉइंट। जैसे मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, दिस इज योर क्लॉक, दिस इज योर और एंड। और एंड पे आप यहाँ पे एक कोई मार्कर लगा दीजिए। तो जब वो और एंड आपकी, ये इसको मिनट हैंड रखिए, मिनट हैंड जल्दी घूमेगी, तो ये मिनट हैंड घूमेगी, तो ये जो मार्कर आपने यहाँ फिक्स किया होगा ये इस तरह से सर्कल बना देगा। अब क्या था कि वो जो पॉइंट था यहाँ पे, उसने मूवमेंट की विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि एक सर्कल बन रहा है और जिसका रेडियस है आपके पास ये आर, तो ये सर्कल बन गया। इस तरह से डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं और वो जो पॉइंट का मूवमेंट होता है उसको हम लोग लोकस ऑफ ए पॉइंट कहते हैं। अब इक्वेशंस कैसे बनेगा उस पर भी आ जाएंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बच्चे, एक्स पॉइंट एक्स वाई, एच के जो है उसको हम लोग सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको ओपन किया जाता है इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा बच्चे, तो x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो कंडीशन बनेगी बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky प्लस आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, और कांस्टेंट सभी को हम एक साथ लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चे, जी ये जो C है बेटा, ये C किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। अब अगर आपको कहीं पे ये सारी कंडीशन है, C भी है, H भी है, K, और अब आपको रेडियस फाइंड आउट करना हो, जैसे रेडियस ऑफ सर्कल, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे इन्होंने इसको G और माइनस G और माइनस F से लिया है, हमने इसको इससे लिया, तो यहाँ से आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर माइनस, दिस इज योर रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटर आपको सी का वैल्यू गिवन है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट है इफ x1 y1 एंड x2 y2 बी द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ अ डायमीटर देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इसके डायमीटर्स जो हैं उनके एक्सट्रीमिस्ट हैं बच्चे x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगा अगर आपको पॉइंट जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर सेंटर ऑफ सर्कल से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस d है, d अगर ग्रेटर देन रेडियस है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा, और अगर ये जो डिस्टेंस d है, अगर ये डिस्टेंस लेस देन रेडियस है तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चे पैराबोला। पैराबोला क्या है बच्चे, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट। पैराबोला क्या होता है बच्चे कि आपके पास जितने भी पॉइंट हैं, ये जो ग्राफ है इस पर जितने भी पॉइंट हैं, उनकी कंडीशन क्या है कि उन पे फोकस के साथ जो डिस्टेंस होता है और आपका फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस होता है ये सेम होते हैं। ग्राफ पे जो भी पॉइंट है यहाँ पे उनका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होता है बच्चे, सेम होता है। ठीक है, द फिक्स पॉइंट इज का फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको हम फोकस कहेंगे और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। द लाइन ऑफ फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। द लाइन थ्रू द फोकस, अब जो लाइन फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस कॉल्ड वर्टेक्स। अब जिस पॉइंट पे ये आपका जो एक्सिस है ये पैराबोला के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं बच्चे वर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ पे वर्टेक्स मेंशन किया। ठीक है, द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस where the end point of the parabola is called latus rectum। ठीक है, the length perpendicular to the axis, जो लाइन perpendicular to the axis, जो लाइन perpendicular to the axis passes through the focus, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड फोकस से पास कर रहा है और ग्राफ के दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ ग्राफ्स हैं बच्चे, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वेयर माइनस 4x, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ay। तो इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं बच्चे, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x, दैट मीन्स ग्राफ इज़ विद वाई एक्सिस, मतलब y के पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वेयर किसके इक्वल है बच्चे, 4ax के, वाई स्क्वेयर अपॉन 4a किसके इक्वल x, वाई स्क्वेयर अपॉन 4a किसके इक्वल आएगा x, मतलब x जो है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो y नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, अगर वाई स्क्वेयर माइनस 4x है तो अगर वाई स्क्वेयर ही है तो वाई पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन x कितना आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर अपॉन 4a माइनस इक्वल्स टू एक्स। तो x आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगा, x नेगेटिव है, ये ग्राफ इस तरफ आ जाएगा। वैसे वर्टेक्स आ गया बच्चे, वर्टेक्स क्या हो गया 0 0, कि हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका x एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, इसको y एक्सिस, इसको आप ओरिजिन बना लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका पॉइंट एक फोकस A0। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स दूसरी तरफ आ गया। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट बच्चे ग्राफ पे है। अब हमने क्या किया कि पैराबोला पे जितने भी पॉइंट हैं उनका डिस्टेंस फोकस से और फिक्स लाइन से सेम होगा। तो अगर ये डिस्टेंस a है बेटा तो इस लाइन फिक्स लाइन से भी डिस्टेंस a होगा, दैट मीन x किसके इक्वल है, ये पॉइंट नेगेटिव है पे है तो x इक्वल्स टू माइनस a आ जाएगा, तो एक्सिस के दूसरी तरफ लाई करता है। ठीक है, फोकस A0 आ गया तो x इक्वल्स टू माइनस a आ गया, x इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, ये आ गया बच्चे x इक्वल्स टू माइनस a, दैट मीन x प्लस a इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। अब ये जो एक्सिस है आपका x एक्सिस है तो एक्सिस का इक्वेशन क्या आ जाता है, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कि अब जो लाइन फोकस से पास कर रही है,
फोकस से पास कर रही है, दोनों ग्राफ के दोनों तरफ कट कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है। ये लेंथ होती है बच्चे 4a के। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या गई, ये लाइन है एक्स को काट रही है, एक्स को ए पे काट रही है, एक्स को एसेंट्रिसिटी होती है बच्चे, एसेंट्रिसिटी का कंडीशन होता है E इक्वल्स टू सी अपॉन ए विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो इस केस में आपका C नहीं है तो आपके पास सिर्फ A है, तो ये एसेंट्रिसिटी अब याद रखिए, एसेंट्रिक इस केस में होती है बच्चे 1। वैसे ही ये सारी कंडीशन बाकी सब ग्राफ्स के लिए है बेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे फोकल लेंथ ऑफ, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। तो अगर कोई पॉइंट बच्चे यहाँ ग्राफ पे है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो है इस ग्राफ में ठीक है बेटा, कोई पॉइंट इस ग्राफ पे और यहाँ पे आपका फोकस है बेटा A0 और पॉइंट P है कोई भी ग्राफ पे PXY, तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x एंड PXY बी एनी पॉइंट एन इट। अब PXY क्या कोई भी एक पॉइंट है इस कर्व पे, इस पैराबोला पे, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फोकस F इज कॉल्ड फोकस F। ये मैंने फिक्स पॉइंट दे दिया, जो F है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट है A0 इस कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। मतलब ये जो F है और ये P है, तो PF को आप लोग क्या कहोगे, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। ये किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ x प्लस ए, ये x और ये, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, ये इसका शॉर्टकट है। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चे, ये आपके पास x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही क्यों है, x2 माइनस x1 x माइनस a प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही कंडीशन है। अब आप इसको ओपन कर लीजिए तो ये कंडीशन जनरली बन जाता है x प्लस ए होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस ए। तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, x प्लस ए। इन शॉर्ट जो x पॉइंट के का जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, x का जो वैल्यू होगा और a का जो वैल्यू होगा फोकस में, अब उन दोनों का सम करेंगे, मॉडुलस करेंगे तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। मॉडुलस इसलिए कि वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे एलिप्स। एलिप्स क्या है, एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर कोई भी ग्राफ है बेटा, एक मिनट, तो क्या है बेटा हमारे पास ये जो ग्राफ है इस तरह से काम होता है। चलिए बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट है बच्चे। फॉर एग्जांपल दिस इज F1 एंड दिस इज F2। कंडीशन क्या होता है बच्चे कि इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट है, इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट है। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P, एक मिनट, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पॉइंट P and this is your point Q। तो sum of distances of point P is equals to distance of point Q इक्वल्स टू QF1 प्लस QF2। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ पे कोई भी पॉइंट है बेटा, उनके डिस्टेंसेस जो फोकस F1 और F2 से होंगे उनका सम दोनों पॉइंट से क्या होगा, हमेशा सेम होगा। अब क्या होता है बेटा कि जब आपके पास यहाँ पर ये जो लेंथ क्या है, कोई लाइन
जो आपके पास ओके चलिए, तो हमारे पास ये जो दो पॉइंट हैं, ये दो फिक्स पॉइंट हैं, F1 एंड F2 और 2 फिक्स पॉइंट्स, इनको हम कहते हैं बच्चे फोकस। और इन दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं बच्चे सेंटर। ठीक है, दैट मीन्स OF1 इक्वल्स टू OF2। ठीक है, एंड O इज सेंटर। ठीक है बेटा, अब क्या है बच्चे, अब जो लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकस ऑफ एलिप्स, अब जो लाइन दोनों फोकस से पास कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड योर मेजर एक्सिस। ये जो कंडीशन है, ये जो लेंथ है आपके पास, अगर मैं इसको कंसीडर करूं पॉइंट A एंड B, सो दिस डिस्टेंस इज योर मेजर एक्सिस। ठीक है, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, एंड ग्राफ के दोनों पॉइंट पे अगर ज्वाइन हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा माइनर एक्सिस। ठीक है बेटा, अब एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, अब ये जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं बेटा वर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चे इनको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन था बच्चे आपके पास। अब आपके पास एक लेटस रेक्टम हमने पहले किया, तो लेटस रेक्टम क्या है कि अगर कोई लाइन है जो बच्चे फोकस से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, कोई लाइन फोकस से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बच्चे, लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं बच्चे, लेटस रेक्टम। कोई लाइन फोकस से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो वो हमारे पास आ जाता है बच्चे लेटस रेक्टम। तो अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है बच्चे, इस तरह की कंडीशन को हम लोग कहते हैं एलिप्स। तो इक्वेशन है बच्चे x² अपॉन a²। ठीक है, अब मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, तो ओरिजिन से ये पॉजिटिव की तरफ है तो इसको हम कंसीडर करते हैं a0, और ये नेगेटिव की तरफ है तो ये आपके पास -a0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है। तो टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस a + a आ जाएगा बच्चे 2 टाइम्स ऑफ a। तो a क्या है बेटा, यहाँ पे a वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका ये जो एलिप्स का ग्राफ है ये एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और b क्या है कि b वो पॉइंट है y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ जो है वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब अगर ये अब ग्राफ आपका जो था ये सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस था, क्योंकि फोकस इसके x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अगर ग्राफ कोई ऐसा है और उसके फोकस जो हैं बच्चे वो लाई कर रहे हैं y एक्सिस पे, ठीक है, जैसे मैं इस तरह से बनाऊँ, ठीक है, ये आपके पास एक ग्राफ है, इसके फोकस यहाँ पे लाई कर F1 और F2। ठीक है, ये जो लाइन है बच्चे ये यहाँ पे फोकस कहाँ पे लाई कर रहे हैं बेटा, y एक्सिस पे। कहाँ पे लाई कर रहे हैं बच्चे, y एक्सिस पे। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं बेटा, अगर आप इन पॉइंट्स को 0a कंसीडर करते हैं और इन पॉइंट्स को आप 0b कंसीडर करते हैं, ये -a हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस पे, ये पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो इसको आप b0 कंसीडर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेजर लेंथ को हम a कोऑर्डिनेट से कंसीडर कर रहे हैं, माइनर लेंथ को हम लोग b से कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इज़ -b0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा, क्योंकि अब जो आपके पास यहाँ पे x अपॉन a है, a क्या है बच्चे, वो पॉइंट जो फोकस, मतलब ये आपकी मेजर एक्सिस है, x आपका मेजर एक्सिस, और a क्या है बच्चे,
जिस पॉइंट पे आपका वर्टेक्स जो है ग्राफ, ये जो आपका एक्सिस जो है वो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आपका जो एक्सिस वाई एक्सिस है वो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे, दैट मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है वो बी पे, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी होता है बच्चे ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। फोकस के कोऑर्डिनेट 2 से कंसीडर किए जाते हैं, यहाँ पे 0 सी हो जाएगा या 0 ए ई से कंसीडर किए जाएंगे। ई इज़ योर एसेंट्रिसिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो ए स्क्वायर होता है, अगर ये कंडीशन है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए आपका मेजर एक्सिस है तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए और बी का वैल्यू है तो सी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या आ जाएगा बच्चे, सी को आप लोग जो है ए ई से भी कंसीडर करते हैं। जैसे ये फोकस है बेटा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ सी 0 से आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप ए ई से भी कंसीडर करते हैं, ए ई से, ठीक है। ए इज़ योर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ई इज़ योर एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए से भी किया जा सकता है। और एसेंट्रिसिटी का दूसरा कंडीशन भी है बच्चे, एसेंट्रिसिटी क्या है बच्चे, जनरली क्या है कि ई इक्वल्स टू सी अपॉन है, इसी में से है। तो सी किसके इक्वल है बेटा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग इसको कर लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए है, ए को भी कर लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये कंडीशन बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर आप इसमें से डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी ई इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये आपके पास इक्वेशन है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ योर मेजर एक्सिस कंसीडर किया गया है, पॉइंट पी एक्स कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। सेंटर 0 0, लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, यहाँ पे मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस, तो मेजर ऑफ एक्सिस वाई इक्वल्स टू 0। मेजर ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस आपका वाई एक्सिस पे है तो एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, दिस इज ए प्लस ए 2a, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, ये हमने किया हुआ है पहले से, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक आपको। फोकस किसके इक्वल है बच्चे, C0 के साथ, और सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जनरली इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं याद कि जो मेजर एक्सिस है वो आपका ए स्क्वायर है, मेजर एक्सिस आपका ए है। ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे, सम ऑफ अदर, ठीक है। वर्टेक्स किसके इक्वल है बेटा, वर्टेक्स वो होता है जिस पॉइंट पे ग्राफ उसको इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे A0 है, यहाँ पे माइनस A0 है, तो प्लस माइनस A0 कर दिया गया है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है बेटा, कि हमने किया कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है कि कोई भी वो लेंथ जो आपके फोकस से पास कर रही है और ग्राफ के दोनों तरफ टच हो रही है। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या थी बच्चे, फोकस से पास कर रही है और ग्राफ के दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका लेंथ होता है बच्चे ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। एसेंट्रिसिटी ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए भी कर सकते हैं, और ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया कि ये जो आपकी दूसरी कंडीशन है ये भी इसी में से सॉल्व होती है बेटा। आप इसको इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। एंड फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट हमने पहले भी किया कि फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट क्या है बेटा, कि आपके पास कोई भी ग्राफ है बेटा, ठीक है, उस पर एक पॉइंट है फोकस एफ, एक पॉइंट कोई भी पी है, तो अब आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फोकस किसके इक्वल होगा, सो दिस इज योर ए प्लस माइनस ई एक्स, ठीक है। ए प्लस माइनस ई एक्स, सर्कल अलग था, यहाँ पे डिस्टेंस अलग आ जाता है, तो ए प्लस माइनस ई एक्स के इक्वल है, और ई वाई क्योंकि एक्स है यहाँ पे, क्योंकि मेजर एक्स 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 है, यहाँ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसी तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, ये आपके पास फॉर विच द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इज दिस, ये आपके पास यहीं से आ जाता है बच्चे, ये हमने किया ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी किसके इक्वल है, सी हमारे पास ए ई के इक्वल है, सी हमारे पास ए ई के इक्वल है, आप लोग कर सकते हो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बड़ी सारी कंडीशंस इनको जस्टिफाई करने का। वैसे हाइपरबोला का केस आ गया, हाइपरबोला का केस क्या है बेटा, कि आपके पास एक कंडीशन है, ठीक है, तो हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस,
तो यहाँ पे बच्चे दो कंडीशंस बनते What do हैं। you mean by get on बच्चे? Get on का क्या मतलब होता है? Get on का मतलब होता है किसी चीज पे चढ़ना, ठीक है? On का मतलब on यानी किसी चीज पर, okay? So how we can use this word particular in a sentence? I have given you two examples. We will be discussing those two examples. The very first example says, please get on the bus. Please get on the bus. ठीक है। बस पे ये इस तरह से दो ग्राफ हैं बच्चे। अब इन ग्राफ्स की कंडीशन क्या है कि इन ग्राफ पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दो पॉइंट है फोकस, दिस इज योर फॉर एग्जांपल F1 एंड दिस इज योर F2। तो P पॉइंट का डिस्टेंस F1 से एंड P पॉइंट का डिस्टेंस F2 से। इस केस में डिफरेंस होता है बच्चे PF1 माइनस PF2 किसके इक्वल होगा बच्चे? अब QF2। Very good. So you will be using these words now in your spoken English and definitely you can. लार्जर मिसेस फॉलो कर। तो यहाँ पे हाइपरबोला में केस है बच्चे कि आपके पास डिफरेंस काम करता है, ठीक है। अब जो लाइन फोकस से पास करती है बच्चे हाइपरबोला, ये कंडीशन है हाइपरबोला का। अगले स्टॉप पे उतरना ही उतरना चाहिए। क्या है कि जो लाइन अब यहाँ पे फोकस से पास करती है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे? हम लोग कहते हैं, तो इसका ये मतलब है कि मुझे मैंडेटरी बेसिस पे अगले स्टॉप पे उतरना ठीक है। ही उतरना। कंडीशन तो यही आ गया कि बच्चे ये दो फिक्स पॉइंट हैं, ये फोकस है। अब जो लाइन इन दो फिक्स पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं, पे उतर जाना। ठीक है। और जो लाइन इन फोकस से पास कर रही है बच्चे एनी डाउट विल गेट ऑफ उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। पुट ऑन होता है कहीं। अब मैं एंड लाइन जो परपेंडिकुलर है ट्रांसवर्स एक्सिस के उसको हम कंजुगेट एक्सिस कहते हैं। पुट ऑन ये को क्या कहते हैं बच्चे? कंजुगेट एक्सिस, पुट ऑन ये न्यू ड्रेस ठीक है। द पॉइंट एट विच, राइट। तो वेयर को रिप्लेस सब आप करेंगे। हाँ, अब जो पॉइंट जिस पॉइंट पे हाइपरबोला जो है एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं बेटा, ठीक है। यही आपके पास कंडीशन है बेसिक। अब इसका इक्वेशन क्या आ जाता है बच्चे? आपके पास कंडीशन लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए A0 C0 सॉरी, एंड दिस इज योर माइनस C0। ये आपके पास आ गया A0। तो अब यहाँ पे देखिए C का लेंथ सेंटर से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू A, एंड एसेंट्रिसिटी होता है C अपॉन A। तो C का लेंथ ज़्यादा है तो C इज़ ग्रेटर देन A, वैल्यू ऑफ C इज़ ग्रेटर देन A, दैट मीन्स दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो एसेंट्रिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। अब आ जाते हैं एलिप्स पे। एलिप्स में क्या है बेटा कि आपके पास ये आपका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का लेंथ होता है बच्चे A एंड दिस योर C0। अब फोकस का डिस्टेंस है C। अब एसेंट्रिसिटी होता है बच्चे डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन तो डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम ओरिजिन C अपॉन A। अब C का जो लेंथ है बच्चे ओरिजिन से वो कम है इन कंपैरिजन टू A, तो दैट मीन्स दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का बच्चे जो रिजल्ट होता है वो लेस देन 1 आता है, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी जो है बच्चे एलिप्स का वो लेस देन 1 है एंड हाइपरबोला का ग्रेटर देन 1 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि रेशो किसका होता है बच्चे? डिस्टेंस ऑफ वन फोकस फ्रॉम द सेंटर, फोकस का डिस्टेंस सेंटर से टू द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर C अपॉन A। तो रेशो इस केस में क्या है? लेस देन ग्रेटर देन 1 सॉरी। अब इसका जो इक्वेशन होता है बच्चे वो आता है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस पे है तो x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इक्वल्स टू 1। और अगर यही कंडीशन y एक्सिस पे होती बेटा तो y एक्सिस पे कंडीशन क्या होनी थी? अब हमने y एक्सिस पे सारी कंडीशन करनी। अब y एक्सिस आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होनी थी, x एक्सिस आपकी कंजुगेट एक्सिस होनी थी। तो अब फोकस आपका जहाँ पे जो है फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चे? y एक्सिस पे। वर्टेक्स आ गया आपके पास 0 है, तो दिस इज y² अपॉन A² माइनस x² अपॉन A² इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आ जाते हैं अब इसके चार्ट पे किस तरह से वैल्यूज ये काम करते हैं। हाइपरबोला का ये कंडीशन हो गया, सेंटर के इक्वेशंस आपने किए हुए, सेंटर 0 0 आ गया, कंजुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा
कि जो मेजर एक्सिस लेंथ ज़्यादा होगी उसको हम कंसिडर करते हैं। जैसे एलिप्स में लेंथ आती है बेटा ए सबसे बड़ी लेंथ है, बी उससे कम लेंथ है सी, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाइपराबोला में आपको कैसे याद करना है बेटा, हाइपराबोला में क्या कंडीशन है, हाइपराबोला में फोकस का लेंथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ए, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल है इस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है बेटा, ऐसे याद कर लीजिए इन दोनों को। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए आता है, वहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, सी अपॉन ए ही कंडीशन रहेगा। बाकी फोकस क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वहाँ उसमें था ए प्लस माइनस ई एक्स, यहाँ पे है ई एक्स प्लस माइनस ए, तो ये फोकल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ आपने पूछा था कि भाई फोकल पॉइंट का आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन ऑफ फोकल पॉइंट। ठीक है, चलिए बेटा, लोकस का आपका एक क्वेश्चन था कल के भाई सर लोकस ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये इस क्वेश्चन को करने के बाद आप कहेंगे कि हमने सर ये कंडीशंस की हुए हैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट जब आप फाइंड आउट करते हैं ना, इन जनरल एक ट्विस्टिंग है सिर्फ, वो इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट होता है। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, आपको एक पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, लेकिन उस पॉइंट के लिए कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन किस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, सच दैट द डिस्टेंस ऑफ हुज सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट इज 8। अब आपके पास एक पॉइंट है अब वो पॉइंट क्या कर रहा है भाई, उसका डिस्टेंस जो इन दो पॉइंट से है, ए आपके पास है -50 एंड बी आपके पास है 50। क्या कहा जा रहा है, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट्स इज 8। बच्चा आई थिंक ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये 42 मिनट्स का हो गया, कोई बात, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं इसी क्वेश्चन पे।